इंडिया एजुकेशन हब में दोस्तों आपका स्वागत है। आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो टॉपिक है वो है हमारा संविधान का निर्माण। जी दोस्तों, आपने सही सुना। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस। इससे पहले मैंने आपको जियोग्राफी में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी पढ़ा दिए हैं, तो उस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। कम से कम आपके 15 से 16 वीडियो हैं टॉपिक वाइज, सीरियल वाइज। उसके अलावा मैंने आपको वहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी है, तो उन सभी को नोट्स करते हुए चलिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी तरह से आपका धीरे धीरे सभी जीके जीएस का सभी पार्ट कवर हो जाएगा और एंट्रेंस के समय यकीन मानिए आपको ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। BR आम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। ये जो पूना समझौता हुआ था उसमें कौन सी बातों को रखा गया था और ये किसके बीच हुआ था? आम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था, 1932 में हुआ था। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आएगा निम्न वर्ग के लिए आरक्षण। ठीक है, आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। मतलब यहाँ पर निम्न वर्ग की बात कही गई थी, उनके लिए आरक्षण की भी बात कही गई थी, जो कि बहुत अच्छी बात है। और संयुक्त निर्वाचन करने के लिए कहा गया था, ना कि पृथक निर्वाचन। इसका सही आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्या क्या दिया हुआ है ABCD में? सबसे पहले दिया हुआ है सूरत विभाजन, सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सर्वदलीय सम्मेलन और पूर्ण स्वराज्य का संकल्प। तो आपको पता ही है कि संविधान दोस्तों बनने से पहले भी उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संविधान निर्माण में जो है कौन कौन लोगों की मुख्य भूमिका थी, प्रारूपी अध्यक्ष कौन थे और इसकी संविधान बनने में कितने दिन कितने समय लगे थे। तमाम तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़ा सा हिस्ट्री से भी संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए पहला टॉपिक हमने यही रखा है, ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ना है हमें। तो यहाँ पर आप जान लीजिए जो अगस्त घोषणा है ये आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूरत में विभाजन जो हुआ था वो 1907 में हुआ था। तो इस तरह से आपका यहाँ पर मिलाते रहिए, देखते रहिए। ए का आपका आ जाएगा 4। तो ये दोनों में दिया है, ऑप्शन ए और बी दोनों में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 में हुआ था, मतलब 3। तो यहाँ पर भी बी का 3 दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वदलीय सम्मेलन आपका 1928 में हुआ था। सी का आपका आ जाएगा 2, मतलब यहाँ ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। और पूर्ण स्वराज हुआ था, इसकी बात कही गई थी 1929 में, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? और इसका सही आंसर आएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक सूची मिलान के लिए आ गया है। क्या क्या है? सबसे पहले दी गई है अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। और नीचे कुछ नाम दिए हुए हैं, तो कौन सा नाम किससे मैच करता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मोहम्मद अली जिन्ना को आप जानते होंगे, जिन्होंने अलग से मांग की थी पाकिस्तान बनाने की। उन्होंने मुस्लिम जो है लीग का गठन किया था। पहले जो कांग्रेस एक था, गरम दल और नरम दल, ठीक है, उसके अलग अलग होने के बाद ही आपका जो है मुस्लिम लीग भी अलग होने की एक बात चली थी और अलग भी हुआ था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कौन सा एक जो है बात की, वो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की बात कही है। आपने अगर ये हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो चलिए इस कूट को हम मिलाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, अगस्त घोषणा जो है वो संबंधित है लॉर्ड मॉन्टेन्यू से। तो एक आपका आ जाएगा यहाँ पर, नीचे थोड़ा सा मैं करती हूँ, आप देखिए, अगस्त घोषणा 2। 1 का आएगा आपका 2, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बी का 1 मतलब कि अगस्त प्रस्ताव, ये किससे संबंधित है? लॉर्ड लिंगलिथो से। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिंगलिथो से, मतलब बी का 1 हो जाएगा, ठीक है। अगस्त संकल्प यह किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था अगस्त में संकल्प लेने का, तो इसलिए अगस्त संकल्प का आपका ऑप्शन सी का 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। कब पारित किया गया था बताएं? इसका उत्तर आपको क्या लगता है?
रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? और इसका सही उत्तर है 1786 का 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत क्या था कि आप अस्वीकार भी कर सकते हैं, ऐसा अधिकार मिला था गवर्नर जनरल को। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, इस चैनल पर आपको जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ सभी की क्लासेस आपको मिल रही हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए अगर आपको सभी सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करनी है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। हमारा ये चैनल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ही बनाया गया है, तो जो भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो बीएचयू हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी जहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, उसके लिए हम आपको तैयारी करते हैं। तो तैयारी से जुड़ने के लिए आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आपको लिंक पे क्लिक करना है और आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, उस पर कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो इसी तरह से बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, किस सन में किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1858 में ऐसा किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्नलिखित आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश सरकार ने पूरा किया था? इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, देसी रजवाड़ों को यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? इसका जो सुधार था वो था पृथक निर्वाचन प्रणाली। और आप ये जो देख रहे हैं, अगर आपको ये सभी क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों में अवेलेबल हैं, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी पीडीएफ्स भी मिलती हैं, आपके करंट अफेयर के, जीके जीएस के, और भी इंपॉर्टेंट जो आपके स्टैटिक्स जीके होते हैं उन सभी से संबंधित महत्वपूर्ण पीडीएफ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो इसलिए टेलीग्राम भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारा चैनल आप वहाँ पे देख सकते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? बताएं। ये हुआ था 1909 में। अच्छा, अब आप ये बताइए, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था और क्यों हुआ था? ये मेरा आज का सवाल है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको आंसर देना है कि बंगाल विभाजन किस वर्ष में हुआ था और इसके साथ ही क्यों हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो ये किस मिशन के द्वारा, किस सुधार के द्वारा लाया गया था, या फिर कहें किस अधिनियम के द्वारा लाया गया था? तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार में। ठीक है। इससे पहले क्या था, सभी के लिए एक ही मंडल था, निर्वाचन था, पर मार्ले मिंटो सुधार में कहा गया कि आपको अलग से हम देंगे, और जो कि मान्य नहीं हुआ। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 करेक्ट है आपका। सन भी आपको याद रखना है, कब का है? 1909 का है। और धीरे धीरे देखिए, ये जो पृथक्करण होते गया हिंदू मुस्लिम में, यही आगे चलकर एक बड़ा विवाद बन गया। मुस्लिम लीग एक अलग बन गई, ठीक है, कमेटी से अलग बन गई, और काफ़ी लड़ाई के बाद पाकिस्तान के अलग करने की मांग हुई और पाकिस्तान से भारत अलग हो गया। तो ये कुछ फूट डाल दी थी अंग्रेजों ने पहले से ही, ऐसे धीरे 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 करते करते ये एकदम बढ़ता चला गया दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? बताएं। अभी हम पढ़ रहे थे ऊपर वही क्वेश्चन, इसी से संबंधित है। इसका राइट आंसर आ जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। कब हुआ है? 1909 में। ठीक है, पृथक निर्वाचन की बात कही गई है ना, तो यही होगा कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। क्या सार था उसका? तो इसका सही आंसर आ जाएगा प्रांतों में दोहरा शासन। प्रांतों में दोहरा शासन
ये इसका सार था। 14 क्वेश्चन है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। ठीक है, ऐसा है कि जब हमारा भारतीय संविधान बन रहा था तो उसके लिए कैबिनेट मिशन में 3 मंत्री थे। उसमें कौन कौन थे? लॉर्ड पेंथिक्लॉरेट्स थे, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। ये तीनों ही थे इसमें। ठीक है, चौथा कोई था नहीं। ये 3 से ही मंत्री में जो है आपके गठित किए गए थे। तो 4th आ जाएगा इसका राइट आंसर कि लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन में कौन सी चीज़ें यहाँ पर सही नहीं है, तो बताएं आपको क्या लगता है। इसमें आएगा आपकी पाकिस्तान की स्वीकृति। कैबिनेट मिशन में जब पाकिस्तान की बात कही गई अलग से देश बनाने की, तो उसको स्वीकृति नहीं मिल रही थी, और बाकी सभी चीज़ें तो थी ही। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, प्रांतीय समूहकरण और संविधान निर्माण का अधिकार, ये सभी बातें तो थी कैबिनेट मिशन में, सभी को माना गया, पर पाकिस्तान की स्वीकृति ये नहीं मानी जा रही थी। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो देखिए, संविधान जब निर्माण नहीं था तो फिर भी वो किसी एक एक्ट के द्वारा या अधिनियम के द्वारा चलाया ही जाता था। ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं उससे पहले कोई नियम नहीं था। अंग्रेजों ने समय समय पर बहुत सारे नियम अधिनियम लाए हैं, जैसे कि आप जानते हैं चार्टर्ड एक्ट देखा आपने, रेगुलेटिंग एक्ट देखा, इसी तरह तरह के जो है आपके एक्ट भी लाते रहे समय समय पर अंग्रेजों ने, और उसके द्वारा कानूनी तरीके से शासन किया। ठीक है, और बात यहाँ पर की जा रही है कि भारत का संविधान लागू होने तक, ठीक है, संविधान के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो ये चलाया गया 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ऑप्शन सी करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? डुरंडी योजना, मिंटो मार्ले योजना, माउंटबेटन योजना या वेवले योजना? इसका सही आंसर आ जाएगा माउंटबेटन योजना जाना जाता है। यहाँ पर बताना है कौन सा सुमेल नहीं है, मतलब गलत दिया हुआ है। राइट आंसर है साइमन कमीशन, भारत विभाजन, ये गलत है। और ये आपको याद हो कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज किया गया था, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। और सभी चीज़ें सही हैं, जैसे कि मार्ले मिंटो सुधार में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ऊपर हमने देखा ही था। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन की बात करता है, ये भी सही है। और कैबिनेट मिशन जो है संविधान सभा का गठन, तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 में दोस्तों दिया हुआ है सूची को सूची 2 से मिलाना है, तो सभी को आप अच्छे से देख लें, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कौन सा सही होगा। तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या बात कही गई है? प्रांतों में द्वैत शासन होगा। क्या होगा? प्रांतों में द्वैत शासन, मतलब 3, ए का 3, ये वाला आपका सही हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ऊपर क्या है? नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935, ये क्या है? ये है प्रांतीय स्वायत्तता है, मतलब बी का 1। ठीक है, तीसरा है मार्ले मिंटो सुधार 1909, ये सांप्रदायिक निर्वाचन, यहाँ पे इसका मैच हो जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन। डी है भारत परिषद अधिनियम 1861, तो ये सती प्रथा का अंत, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करिएगा। भारत परिषद अधिनियम 1861 जो है वो क्या है? उसमें सती प्रथा का अंत किया गया था, मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, डी का 2 हो जाएगा। बचता है लास्ट आपका अधिनियम 1858, तो इसमें क्या था? इसमें था ब्रिटिश शासन शक्ति में आना। ठीक है, ब्रिटिश शासन का जो है शक्ति में आना 1858 में। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया, किसमें शामिल किया गया अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का? इसका राइट आंसर आ जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आई होप यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने दे दिए हैं, आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी।
डेली इसी तरह से अब आपकी पॉलिटी की वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सकें। धन्यवाद। नमस्कार।